ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं एज यूजुअल। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्वमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायको ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। एक बार हम लोग महामंत्र जो है वो कर लेते हैं और उसके बाद प्रारंभ करते हैं, ठीक है? तो हम लोग साथ में भी कर सकते हैं या फिर एक लाइन मैं बोलता हूँ उसके बाद आप रिपीट कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ साथ ये प्रार्थना करता हूं आप सभी से कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि सही शब्द में सही शब्द सही समय पर सही प्रकरण के साथ निकलें, वो तर्क सम्मत हो और साथ साथ शास्त्र सम्मत भी हो। मैं सभी पूर्व आचार्यों को प्रणाम निवेदित करता हूँ, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं सही वचनों का प्रयोग कर सकूं और भगवत गुणगान में सार्थक सिद्ध हो सकूं। मुझे आशा है कि मेरे इस प्रणाम को और मेरे इस निवेदन को आप लोगों ने स्वीकार किया होगा और मुझे ये आशीर्वाद जरूर देंगे। और साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इस पात्र समझते हैं कि हम इसका चर्चा कर सकें, आप लोगों के साथ इस तरह का संबंध बना सकें। तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। तो हम लोग भगवत गीता चर्चा कर रहे हैं और भगवत गीता में हम लोग अब तक गीता का क्या प्रारूप है, किस प्रकार से संपूर्ण सारे अध्याय उनका वर्णन किया गया है और गीता जी की महिमा महात्म्य क्या है, इस संबंध में हम लोगों ने तरह तरह के शास्त्रों से पुराणों से उद्धत वचनों को सुना और समझा। और हम लोगों ने फिर ये भी देखा कि कैसे प्रथम अध्याय किस तरह से चलेगा और उसमें क्या क्या हिस्से हैं। तो अब हम लोग एक एक श्लोक लेके चलते हैं, प्रयास करेंगे कि जितने श्लोक हो जाएं एक सेशन में। तो शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि फाउंडेशन बनाना पड़ता है बैकग्राउंड का, और धीरे धीरे वो समय जो है वो शायद संकीर्ण होता जाए, कम होता चला जाए। तो ये भगवत गीता अध्याय 1 और जिसका पहला श्लोक है, इस पे हम लोग इसको सुन भी चुके हैं आपस में, हम लोगों ने एक बार इसका गायन भी किया। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्वा मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसको कोई रिपीट करना चाहेगा? दीपक अटेम्प्ट करेंगे? हम लोग रिपीट करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्वा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। आप अटेम्प्ट करेंगे? हाँ करिए प्लीज। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्वा मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये जो श्लोक है, ये पहला श्लोक है और इसमें बड़ी विचित्र बातें हैं। भगवत गीता की चर्चा हो रही है, पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोल रहा है। तो हमारे दिमाग में पहला प्रश्न तो यही आता है कि धृतराष्ट्र क्यों बोल रहा है? भगवत गीता है, भगवान को बोलना चाहिए या भक्त को बोलना चाहिए, अर्जुन को बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा होता तो संजय को बोल देने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पर जरूर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग ना एक एक शब्द का अर्थ क्या है इसको देख लेते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, इसका मतलब धृतराष्ट्र ने कहा। धर्म क्षेत्र मतलब धर्म, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र, संवेता एकत्रित होने के पश्चात, युत्वा युद्ध करने के इच्छुक, मामका मेरे पुत्र, पांडवा पांडु के पुत्रों ने, च मतलब तथा, एव निश्चय ही, किम का मतलब क्या, अकुर्वत उन्होंने किया, संजय ऐसे। तो ये जो श्लोक है इसका अगर हम लोग एक पूरा अर्थ एक साथ इसको बांधे तो क्या आएगा?
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, तो पहला सवाल तो है कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे धृतराष्ट्र। ठीक है, दूसरा है कि हम वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया वहाँ पर उस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की भूमि पे इकट्ठा होकर के क्या किया। तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और इसकी बैकग्राउंड को समझेंगे, तब हम इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों धृतराष्ट्र बोल रहे हैं ये समझ में आ पाएगा। तो ये जो संवाद है पूरा, ये वैशंपायन ऋषि और जन्मेजय ऋषि इन दोनों के संवाद के अंतर्गत जो है वो महाभारत है। और उस महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है, और वो संवाद जो है उसी के अंतर्गत श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद है। तो टोटल देखा जाए तो 3 संवाद है, वैशंपायन जन्मेजय का संवाद, उसके अंदर धृतराष्ट्र संजय का संवाद, और उसके अंदर फिर कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो जो भगवत गीता है वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, लेकिन हम किसी भी चीज़ का फाउंडेशन नहीं जानेंगे तो और ये जो संवाद है वो इस तरह का ज्ञान नहीं दिया गया है कि कोई शिक्षा चल रही है, गुरुकुल में बिठाया गया और एक पाठ पढ़ा दिया गया। ये संवाद जो है वो किसी आशंका के प्रति उत्तर में है। तो आशंका का जो प्रति उत्तर है वो तभी होगा जब आशंका की बात की जाएगी, और वो आशंका जहाँ से उसका जन्म होता है वो धृतराष्ट्र के द्वारा होता है। तो कोई भी शंका या आशंका वो हमारे अज्ञान के कारण है। तो अगर हम लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र को समझेंगे कि धृतराष्ट्र कौन है और क्या है, तो हम इस सेंटेंस को पूरा समझ पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग डिवाइड किया गया। धर्म क्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र क्या है? मतलब वो क्षेत्र जहाँ पर धर्म के लिए कार्य किया जाए या धर्म का कार्य हो। कुरुक्षेत्र क्या है? वो भूमि, एक तीर्थ स्थान जिसको युद्ध के लिए चुना गया, और इसलिए चुना गया ताकि वहाँ जो भी मृत्यु को प्राप्त हो उनको सबको मोक्ष हो सके। इसके बाद आता है संवेता, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। और फिर अगला शब्द आता है मामका पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। और फिर आता है लास्ट में किम अकुर्वत संजय, ये संजय उन्होंने क्या किया। तो ये 5 पार्ट है, हम लोग इसको इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है? धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे और धृतराष्ट्रवाद है। तो पहला शब्द है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र जो है, और इसमें बहुत एक और बड़ा ही विरोधाभासी चीज है। धृतराष्ट्र जो कैरेक्टर है वो धर्म की बात कर रहा है, कह रहा है धर्म क्षेत्र है। और इससे भी भयानक बात है जो बहुत ही अजीब लगेगी कि भगवत गीता स्टार्ट यहाँ से होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और जो लास्ट वाला 18वें अध्याय में जाकर के हमको श्लोक मिलेगा, यहाँ पे धर्म के पालन की बात हो रही है। वहाँ पे भगवान खुद ही कह देंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ठीक इसी तरीके से जैसे हम लोग हनुमान चालीसा में भी डिस्कस किया था, तो हनुमान चालीसा में ये हमेशा जो शास्त्र है उनका प्रारंभ और उनकी परिणति इसी प्रकार से होती है। इसमें भी अगर हम लोग ये धर्म के अंतर्गत ही बनाया गया है, तो धर्म क्षेत्र से अगर हम धर लें और माँ अलग कर दें, और लास्ट में जो 18वां अध्याय है उसका आखिरी श्लोक का माँ ले लें, तो ये पूरा मिल के सम्मिलित धर्म शब्द बन जाता है। तो देखा जाए तो गीता हमको धर्म ही सिखाती है, परंतु उस धर्म के अंतर्गत ये बताती है कि सभी धर्मों को छोड़ करके श्री भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। ये आखिरी में हमारा निष्कर्ष निकलता है। हम लोग जो आखिर तक पहुंचेंगे तो इस परिणत पर भी जरूर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि धृतराष्ट्र वैसे तो विधर्मी माने जाते हैं, अच्छे शासक भी नहीं माने जाते हैं, पर उन्होंने धर्म क्षेत्र से शुरू किया, धर्म की बात की। क्यों? क्योंकि वो धर्म के बारे में जानता था परंतु उसका पालन नहीं कर रहा था। अब धृतराष्ट्र जो शब्द है उसका अर्थ होता है, मतलब कोई भी पिता अपने बच्चे का नाम जो है खराब तो नहीं रखना चाहेगा। तो धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है वो देश जिसमें अच्छे राजा का शासन, या फिर वो जिसका राज्य दृढ़ हो।
धृत मतलब दृढ़, राष्ट्र मतलब राज्य। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा भी इसका परोक्ष अर्थ भी निकलता है। धृत मतलब कब्जा और राष्ट्र मतलब राज्य। जिसने राष्ट्र पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा हो वो भी धृतराष्ट्र कहलाएगा। तो धृतराष्ट्र के जो दोनों अर्थ हैं वो बड़े विरोधाभासी हैं और सब लोग अपने नाम के अर्थ के अनुरूप ही अधिकतर बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है उनका कार्य और उनका नाम वो एक जैसा दिखाई देता है। उन्होंने जबरदस्ती ही राज्य पर कब्जा कर रखा है। तो ये जो धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र है वो इसमें विरोधाभासी तो है ही है, साथ में ये भी है कि ये जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उन्होंने मतलब ये बात कैसे आई कि उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो हम लोगों ने देखा था कुरुवंश के बारे में हम लोग जान पाए थे। तो उसमें हम किसी भी वंशानुबली में जाते हैं या जब राजा को अधिकार मिलने की बात होती है तो उस समय हमको पता है कि बड़े पुत्र को मिलना चाहिए। तो ऐसे में धृतराष्ट्र जो है वो बड़े तो थे परंतु जन्मांध थे। तो वो इस अयोग्यता या कहा जाए शारीरिक विकार के कारण पहली बार उनको राज्य नहीं मिल पाया, उसके उत्तराधिकारी नहीं बन पाए और वो राज्य पांडु को दे दिया गया। परंतु उस समय जो है पांडु को कंदिम ऋषि का शाप मिला कि आप जो है कभी भी अपने पत्नी के साथ संयोग करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में वो वनगमन को चले गए, परंतु पुण्यों के कारण देवताओं ने उनको 5 पुत्र प्रदान किए और दुर्भाग्यवश जो पहला पुत्र युधिष्ठिर हुआ वो दुर्योधन से बड़ा हुआ। तो पांडु को राज्य का अधिकार था और उसके बाद में फिर वो अधिकार युधिष्ठिर को चला गया। तो पुनः देखे पहले एक बार उनके हाथ से अधिकार इसलिए छीना क्योंकि उनके शारीरिक विकार था। दोबारा जब उनको आशा हुई चलो मुझे नहीं तो मेरे बच्चे को मिल जाएगा, ये परंपरा चलती रहेगी। तो और वो मन में इससे भी प्रसन्न हुए कि इनको तो भाई ऋषि ने श्राप दे दिया है तो अब इनको कोई वंश ही नहीं बढ़ेगा आगे, तो ये बात ही नहीं बनती है, जो बच्चे होंगे वो हमारे ही होंगे। तो वो हिस्सा उनका क्षीण हो जाता है जब उनके 5 पुत्र होते हैं और पहला पुत्र उनके पुत्र से बड़ा होता है। अब उनको एक समय के लिए, एक अवधि के लिए अधिकार दे दिया जाता है कि आप राज्य चलाइए और जब ये युधिष्ठिर बड़े होंगे तो उनका राज्याभिषेक हो जाएगा। तो ऐसे में उनको लगता है कि उनके साथ में धोखा हुआ है, उनके साथ में सही नहीं हुआ। तो दो बार उनके हाथ में राज्य आता है और वो उनसे छूट जाता है। तो ये सारी चर्चा क्या है धृतराष्ट्र के अवगुणों की हमने, और फिर वो उनका जैसा नाम है और अपने कर्म भी वैसे बना लेते हैं। उनको क्या चाहिए था आइडियली उनको ये चाहिए था कि वो जब तक के लिए अधिकार मिला था तब तक उसको उपभोग करते उस प्रकार से और सारे बच्चों से बराबर स्नेह रखते, युधिष्ठिर को राज्य दे देते। वो तो वैसे ही धर्म का अनुपालन करने वाला था तो किसी को किसी प्रकार से कोई कष्ट वैसे ही नहीं होता। लेकिन वो इनको जो है वो अंधापन, वो विकार, वो खाली शारीरिक ही नहीं था। धृतराष्ट्र को 3 प्रकार का अंधापन था। शारीरिक जिसके कारण ये वंचित हुए, मानसिक अंधापन होने के कारण ये विवेकहीन हुए, इनका विवेक शून्य हो गया है। और इन्होंने पूरे अगर देखा जाए तो ठीक से तो इसमें दुर्योधन की उतनी गलती नहीं है जितने धृतराष्ट्र ने उनको शह दिया, उनको आगे बढ़ावा दिया और पूरे कौरव को, पूरे कुरुवंश को ही युद्ध में झोंक दिया। ऐसा हाहाकारी युद्ध न कभी विश्व में हुआ न शायद कभी होगा। फिर तीसरा जो अंधापन था इनको वो था अध्यात्म। भगवान श्री कृष्ण के सामने होते हुए, बलराम के सामने होते हुए, देवताओं के वरदान स्वरूप जो पुत्र प्राप्त हुए, मतलब पूरा का पूरा आसपास में धर्म का वातावरण होने के बावजूद भी वो धर्म ही नहीं समझ पाए। तो ये आध्यात्मिक अंधापन हुआ। तो इस प्रकार से देखें तो 3 प्रकार का उनके पास अंधापन था। तो मतलब अवगुणों की तो कहानी हो गई कि विकार शारीरिक तो है ही है और बाकी भी ये सारे अवगुण हैं।
परंतु धृतराष्ट्र के पास में एक गुण है। वो गुण गैस कर सकता है कोई कि क्या है? धृतराष्ट्र के पास एक गुण है श्रवण करने की इच्छा। वो इच्छा उन्होंने एक भक्त के समक्ष जाहिर की। संजय जो है वो वेदव्यास जी का शिष्य है और कृष्ण भक्त से श्रवण करने की इच्छा, यह एकमात्र गुण है धृतराष्ट्र का, जिसके कारण उनको गीता का पूरा भाष्य सुनने को मिल जाता है। पर इसमें सवाल आगे आ सकता है, चलिए हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उस सवाल को मैं यही छोड़ देता हूँ, मैंने कुछ सवाल क्रिएट किया पर अभी बात नहीं करेंगे। तो ये श्रवण गुण होने के कारण, एक कृष्ण भक्त से सुनने के कारण, उसे संपर्क में रहने के कारण, उसके मुख से पहला शब्द क्या निकलता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहला शब्द निकला है उसके मुख से। इतना अधर्मी होने के पश्चात भी धर्म क्षेत्र है। इतिहास जो है वो हम लोगों को पता है, पूरा इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं, तो वो हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कुरु का वंश कैसे चला था, और ये हम लोग पिछली बार चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो उस पर हम लोग नहीं बात करेंगे इस बार। तो बस इतना ही है कि धृतराष्ट्र और पांडु दो अलग अलग हुए, दोनों ही कुरु वंश में आते हैं। और आइडियली देखा जाए तो ये सारे ही कौरव हैं, 105 कौरव हैं। वो धृतराष्ट्र ने उनको अलग किया है कि वो पांडव के पुत्र हैं, पांडु के पुत्र हैं इसलिए पांडव हैं, और जो मेरे पुत्र हैं, मतलब मैं असली वारिस हूँ कुरुवंश का। कहने का अर्थ ये हुआ मैं असली वारिस हूँ कुरुवंश का, इसलिए मेरे पुत्र कहलाएंगे कौरव। मेरे अलावा जो होंगे वो कुरुवंश में ना आते हैं, ना वो कौरव कहलाएंगे। जो आज भी हम जानते हैं कुरुक्षेत्र कहाँ पर है और ये इसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है, तो हम सबको पता है। हम लोग ये पुराने टाइम में सरस्वती और दृष्टद्वती नाम की दो नदियाँ थी, उनके बीच का जो क्षेत्र था ये बहुत ही पूर्ण क्षेत्र था और उपजाऊ क्षेत्र था। अब इसको जो है वो धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन ये है। तो धर्म क्षेत्र इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसमें एक वो है श्रुति है सतपथ ब्राह्मण करके, वहाँ पर कुरुक्षेत्र देव यजनम करके इसके लिए श्लोक आया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में देवताओं ने तप किया था। वहाँ पर ब्रह्मा भी वहाँ पर स्वयं अवतरित हुए और उन्होंने उस स्थान का उपयोग किया तप के लिए। और एक और स्टोरी है, जब कुरु हुए तो उन्होंने सोचा कि सबसे जो उपजाऊ प्रदेश हो वहाँ पर धर्म की खेती की जाए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा धर्म होना चाहिए। तो ये सरस्वती और दृष्टवती दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दो हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है, नहीं संगम नहीं है वो, उसके लिए हिंदी में बहुत ही खूबसूरत शब्द है, चलिए मेरे दिमाग से हो गया है, दो याम, ठीक है। तो वो जो है दो याम वाली जो भूमि होती है वो सबसे उपजाऊ होती है। अगर हम लोग उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो दो महानदियाँ उसमें अपने प्राण प्रतिष्ठा कर देती हैं उस जमीन में, ठीक है। तो जिस स्थान को या जिस व्यक्ति को, जिस स्थिति को दो माएँ खींच रही हैं, उससे ज़्यादा उपज कहीं कैसे हो सकती है। तो वो जो है उन दोनों के बीच का उन्होंने स्थान चुना और उन्होंने यज्ञ किया। उसके बाद में उनको ये ज्ञान हुआ कि हमको यहाँ पर हल चलाना चाहिए और धर्म का बीज बोना चाहिए इस प्रकार से। परंतु वो बीज कैसे आएगा, वो भगवान के प्रसाद से मिलेगा, क्योंकि धर्म को ऐसी चीज़ तो है नहीं पेड़ से तोड़ लिया और अपने वहाँ पे उगा ली। तो उन्होंने फिर वहाँ स्वयं हल चलाना शुरू किया और उपासना की। तो देवताओं ने देखा कि ये तो बहुत ही अजीब बात हो रही है, लोग धर्म का पालन करते हैं पर यहाँ तो धर्म की खेती की बात होने लगी। तो वो थोड़ा सा चिंतित हुए और भगवान विष्णु के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसी ऐसी बात। तो भगवान बोले कि जाते हैं, हम परीक्षा भी लेते हैं और वो तो हमारी उपासना ही कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें धर्म की खेती तो करनी है, परंतु बीज कहाँ से लाओगे, बीज
लेने के लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा जो तुम्हारा कहो। तो उन्होंने अपना बायां पैर आगे बढ़ा दिया, आप ये ले लीजिए और हम इसके सहारे चलते हैं, धर्म को इसका सहारा मिल जाएगा। भगवान ने दायां पैर काट लिया, बोले कि इससे ये तो सफिशिएंट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। तो उन्होंने अपना दायां पैर भी दे दिया, वो भी काट लिया गया। बोले कि अभी भी पर्याप्त नहीं है, धर्म तो जो है वो 4 पाँव पे चलता है। धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करते, तो कहा ठीक है, हाथ भी ले लिए, दाहिना हाथ बायां हाथ। बोले कि ये भी सफिशिएंट नहीं है, उसको गति कैसे मिलेगी, हस्तक ले लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, फिर उन्होंने उनको यथावत कर दिया और उनको धर्म का बीज दिया कि आप इसको बो सकते हैं। तो उस धर्म के बीज का रोपण हुआ उस क्षेत्र में, और वहाँ पर उसके लिए वरदान हुआ कि उस क्षेत्र में जाकर के जो भी तप करेगा उसे धर्म के समस्त पुण्य प्राप्त होंगे। तो हमने पिछली बार भी शायद ये बात कही थी कि यदि आप देखें तो वहाँ से सबसे ज़्यादा ज्ञान वाले लोग मिलते हैं, है ना, कुरुक्षेत्र से। तो धर्म का फल प्राप्त होने के कारण उस स्थान को हम लोग कहते हैं धर्म क्षेत्र। अब वो चूंकि कुरु के द्वारा उस क्षेत्र को जोता गया था। क्षेत्र क्या कहलाता है? क्षेत्र वो कहलाता है जो क्षेत्र का लिटिल मीनिंग हिंदी में खेत है। खेत किसका होता है? किसान का। किसान कौन है? जिसने हल चलाया। तो उस क्षेत्र में जिसने हल चलाया वो कौन थे? कुरु थे, इसलिए उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, तो एक पर्याय तो ये हुआ कि धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर देवताओं ने तपस्या की, तो इसलिए भी धर्म क्षेत्र कहते हैं। एक और भी चीज़ है कि अब दोनों वहाँ पे सेनाएं इकट्ठा हो गई हैं, तो जहाँ पर धर्म की लड़ाई होने वाली वो क्षेत्र भी धर्म क्षेत्र कहलाएगा। एक और बात भी है इसमें कि यदि आध्यात्मिक अर्थ से देखें, भगवान जहाँ पर स्थित हो, धर्म तो अपने आप ही वहाँ स्थित हो जाता है, और वो पूरा क्षेत्र क्या फिर कहलाएगा? भगवान कृष्ण स्वयं है वहाँ पर, तो वो धर्म क्षेत्र कहलाएगा। और जो धर्म का पालन करते हैं उन्हीं की ग्रोथ होगी। तो यदि हम यहाँ पर ये आध्यात्मिक दृष्टि से देखें कि कोई कृषक वहाँ पर खेती करना चाहता है, वो धर्म क्षेत्र यदि है तो धर्म की खेती हो सकती है। वो कृषक भगवान कृष्ण है, और जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं वही वहाँ पर उपज सकते हैं। अधर्म का पालन करने वाले लोगों का उसी तरह से नाश हो जाएगा जिस तरह से आप जो वीड्स रहते हैं, खरपतवार रहते हैं, उन्हें आप मुख्य खेती से उखाड़ करके फेंक देते हैं। तो अंत में महाभारत का परिणाम बिल्कुल वही होता है। धर्म की स्थापना, भगवान खुद ही कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। तो उस तरह से भी यदि आप देखें तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है? धर्म क्षेत्र हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसमें जो है वो एक इससे भी ज़्यादा गूढ़ अर्थ निकाला जा सकता है। तुलसी जी जो है उनकी एक कृति है वैराग्य संदीपनी, वहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुए सो लुने निदान। मतलब ये जो शरीर है वो एक खेत के समान है, और मन इसका किसान है। और पाप और पुण्य आपके पास 2 बीज रहते हैं, जो आप बोएंगे वो आप पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की ना खेत यानी क्षेत्र, तो स्तन को एक क्षेत्र कहा है। भगवान कृष्ण भी 16वें अध्याय में जाकर के वो इस बात को कहते हैं कि जो ये शरीर है वो क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो वहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं मन क्या है? वो किसान है, और जो जिस तरह का बीज बोता है उस प्रकार का इसमें फल प्राप्त करता है। कठोपनिषद में भगवान के लिए कहा जाता है कि आत्मनम रतिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धिम च सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हया नाहु विषयास्ते गोचरा। कहते हैं
आत्मा के रथ पर, आत्मा रूपी रथ पर जो इस शरीर का बना हुआ है, उस पे बुद्धि को सारथी की तरह इस्तेमाल करने वाले भगवान कृष्ण हैं। और ये हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं वो, और ये विषय, ये सारे मन और लगाम, घोड़े, इस प्रकार से उनका वर्णन है। तो हम लोग अगर देखें तो शरीर जो है वो क्षेत्र है, उससे करने वाला कर्म, गुरु जो शब्द है उसका अर्थ होता है आपने किया जो कर्म, तो उससे जो करते हैं वो कुरुक्षेत्र है। धर्म वाला कार्य करते हैं तो कुरुक्षेत्र हो जाता है, यानी धर्म का बीज बोते हैं स्वयं के अंदर तो वो धर्म क्षेत्र हो जाता है। और जैसा ये कठोपनिषद में कह रहे हैं तो वहाँ पे भगवान आपकी आत्मा में स्थित रहते हैं, बुद्धि के द्वारा वो उसको चलाते हैं, मन और इंद्रियां आपकी और उनके विषय भोग और लगाम, घोड़े और रथ बन जाते हैं। तो वो जिस डायरेक्शन में आपकी बुद्धि आपके मन को दौड़ाती है, आप उसी डायरेक्शन में दौड़ते हैं और उसका परिणाम उसके अनुसार निकलता है। तो इसलिए अगर आप उसको देखेंगे तो ये भी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहलाता है। ये बिल्कुल मतलब ये दो जो है मेरे हिसाब से बड़े ही मार्मिक अर्थ हुए इनके। तो इस दृष्टि से जो लास्ट वाला वो हमारा चर्चा है, उसके हिसाब से अगर देखें तो धृतराष्ट्र क्या है? धृतराष्ट्र जो है वो अज्ञान से ढका हुआ मन है। और संयम कौन, संजय कौन है? संजय जो है वो संयम है, जो मन को बांध के रखता है। यहाँ पर सबके अपने अपने अर्थ भी निकलते हैं। जैसे दुर्योधन, जैसे हमने कहा ना कि दोनों जो है वो आप उसके अच्छे अर्थ भी है और खराब अर्थ है। अब दुर्योधन के संबंध में यदि कहें तो कोई भी माँ बाप हम फिर से कहेंगे कि वो खराब नाम तो नहीं रखना चाहते। तो दुर्योधन का जो अर्थ है वो वैसे देखें तो क्या होगा? हम लोगों ने क्या पढ़ा है दुर्योधन का अर्थ है? बुरा। तो इसका क्या मतलब हुआ दुर्योधन का? दुर्लभ धन, ठीक है, ये कुछ करीब है, ये थोड़ा करीब है। कुछ श्रुतियों के हिसाब से है कि दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं सुयोधन था। ऐसे ही दुशासन का नाम दुशासन नहीं सुशासन था। परंतु जो दुर्योधन शब्द है उसके वो द्व्यर्थी है। दुर्योधन का मतलब एक बिल्कुल जो सामने से दिखाई दे रहा है, दुर्योधन, दुर मतलब बुरा, योधन मतलब योद्धा, वो जो बुरा योद्धा है, ठीक है। दूसरा है, तीनों को अलग कर दिया, दुर्योधन, वह धन जो बुरा हो, दूषित धन, ठीक है। तीसरा अर्थ कर दीजिए दुर्योधन, वो जिसे युद्ध में मुश्किल से लड़ा जा सके। उसका जो नाम था वो यही था, जिसे युद्ध में मुश्किल से लड़ा जा सके, जो आसानी से पराजित ना हो सके, वो है दुर्योधन। एक उसी प्रकार से दुशासन, दुशासन में अगर देखें तो ऐसा लगेगा कि वो जो खराब शासन करने वाला है, परंतु वो व्यक्ति जिस पर मुश्किल से शासन किया जा सके वो है दुशासन। तो ये दुई अर्थी हैं। और मतलब ये है कि उनका जो कोनोटेशन है वो गलत कोनोटेशन में, गलत कर्म के कारण वो पूरे टाइम गलत ही मापदंड में। उनके माँ बाप गांधारी और धृतराष्ट्र ने वो कितने भी धर्मी क्यों ना रहे हो, वे थोड़े न चाहेंगे कि हमारे बच्चे का नाम इस प्रकार से हो कि कोई उनको भविष्य में इस तरह की बात करे। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो जो पांडवों के नाम है वो भी जैसे युधिष्ठिर है, तो वो उसमें है युधि धन स्थिर, वो जो युद्ध में भी स्थिर रहे, किसी भी विषम परिस्थिति में जो न बदले, चाहे वो उस समय मारकाट मची हो, धर्म अधर्म का उस समय तांडव चल रहा हो, या कोई भी परिस्थिति आए, जो स्थिर रहे, हमेशा स्थिर रहे, धर्म के मार्ग पर चले, वो युधिष्ठिर है। चलिए हम लोग जो जिसके जब नाम आएंगे तो उसके बारे में वैसे चर्चा करते रहेंगे। तो ये बात हुई कि नामों के विषय में, ठीक है, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं, किसके कौन पुत्र हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब आता है संवेता युयुत्वा।
संवेता युयुत्वा का मतलब युद्ध की इच्छा से, संवेता मतलब इकट्ठा हुए, युयुत्वा मतलब युद्ध की इच्छा से। तो इसमें युद्ध की इच्छा किसकी है? युद्ध की इच्छा तो दुर्योधन की है। क्वेश्चन धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्वा, युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में। तो इसमें जो है युद्ध की इच्छा तो दुर्योधन की थी, पांडवों की तो थी नहीं। उन्होंने तो संधि के लिए प्रस्ताव भेजा। उसके बाद द्रुपद आदि राजा भी आए। एक बार भगवान कृष्ण आए और उन 5 गांव मांगे तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हम सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी जमीन देंगे, बिना युद्ध किए आपको कुछ प्राप्त ना हो सकेगा। और उसके बाद में दूसरी बार एक और टीम भेजी गई कि चलो मूर्ख आदमी है, कुछ बुढ़े लोगों को भेज दो, जिसमें राजा द्रुपद की अगुवाई में कुछ मुनि और पूरी टीम आई। उन्होंने बात की, उन्होंने धृतराष्ट्र से भी संपर्क किया, उनसे भी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में तब दुर्योधन तब भी नहीं माने। उन्होंने संधि दोनों ही परिस्थिति में नहीं स्वीकार की, उन्होंने उसको अस्वीकार करके और भेज दिया। तो दुर्योधन का तो जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य पर अधिकार स्थापित रखना। पहले जो जुए का खेल हुआ उसका भी उद्देश्य यही था कि उसमें पूरे तरह से उन्हीं का राज्य रहे। बस ये था कि वो बुरे ख्याल से था, उसमें एक रहता है ना पीड़ा देके आनंद लेने वाली परिस्थिति, तो वो उस तरह की मानसिकता के साथ था। उन्होंने भाई ये शर्त रखी कि 12 वर्ष के लिए, हम लोग ने इस पर भी चर्चा की थी कि क्यों 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष के लिए ये इस सिंहासन से च्युत हो जाएंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास रहेगा। पूरे भारतवर्ष में मेरा ही शासन है तो इनको पता न लगा पाएंगे, पाताल में तो जाएंगे नहीं, धरती पे रहेंगे, पता लगा लेंगे। एक बार तो पता लगा लिया, फिर 12 साल के लिए। तो ये तो सैडिस्टिक प्लेजर वाली बात है। बोले कि हमारे सामने भी रहेंगे, ना मरेंगे ना खपेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, पांडवों के साथ जो भी करते जा रहे हैं वो यही करते जा रहे हैं। तो वो मानसिकता क्या है कि हमको किसी न किसी तरह से राज्य चाहिए। किसकी? दुर्योधन की। धृतराष्ट्र इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसमें धृतराष्ट्र की स्वीकृति है, तभी वो धृतराष्ट्र ये बात उनसे कह रहे हैं। तो हम लोग देखें कि इसमें कहीं से भी पांडवों का युद्ध का मन नहीं था। युद्ध की इच्छा किसकी है? वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन की है। फिर अगला शब्द आता है मामका पांडवा शैव। मामका और पांडवा, इसमें 2 शब्द अलग अलग है, ठीक है। मामका में अगर सही सही देखा जाए तो क्या है, सब आ जाने चाहिए। मेरे, मामका का मतलब होता है मेरे, इसका मतलब कौरव नहीं है, इसका मतलब मेरे। तो उनके तो मतलब चाहे भतीजे हों तो भी उनके हैं, उनके अपने पुत्र भी उनके हैं। लेकिन संजय को समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे मतलब मेरे ही पुत्र। पांडवा अलग कर दिया उन्होंने, मामका पांडवा शैव मतलब मेरे और पांडवों पे, तो दोनों अलग हो गए। तो आपको दोनों के बारे में अलग अलग बताना, आप समझ लीजिए वो मेरे अपने नहीं हैं। तो उसने मामका शब्द इस्तेमाल करने के बाद में इसीलिए पांडवा शब्द जो है अलग से बात की है। तो यहाँ पर भाव है, यहाँ पर भाव यही है कि अपने पुत्रों के प्रति तो मेरा अथाह मोह है, परंतु मैं पांडवों को अपना नहीं समझता हूँ। और ये जो बात है ये शुरू से लगातार चली आ रही है। एक और चीज़ है, पांडवा जो शब्द है वो है कि वो जो पांडु के पद चिन्हों पे चलते हैं, वो जो पांडु की वंशानुवली है, ठीक है। तो पांडु का अनुगमन कैसे होगा? मन में एक भाव है कि जैसे पांडु चले गए वन में राज्य छोड़ करके, ऐसे पांडव भी, पांडु के पुत्र भी, उनको पांडु का अनुगमन करना चाहिए। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मेरे पुत्र और वो जो पांडु के पुत्र हैं जिनको आइडियली पांडु का अनुगमन करना चाहिए था और राज्य छोड़ देना चाहिए था। तो अभी हम लोग 3 चीज़ों को एनालाइज कर चुके हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्वा मामका पांडवश्चैव। अब अगला क्या आता है? अगला आता है किम अकुर्वत। किम अकुर्वत जो है ये अपने आप में पूरा श्लोक और पूरा महाभारत ही समेट है। अब
पहले तो आपने कह दिया समवेता युद्ध हुआ, युद्ध की इच्छा से सब लोग सम्मिलित हुए, इकट्ठा हुए। फिर आप कह रहे हो कि क्या किया, कि मकरुवत का मतलब किम जो शब्द है उसके 3 अर्थ होते हैं। मतलब वहाँ पे क्या हुआ, विकल्प हुआ, निंदा या आक्षेप हुआ, और तीसरा प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प वाली तो बात ही नहीं कर रहे वो कोई, कि क्या विकल्प हुआ, भाई विकल्प की तो बात ही नहीं हो रही। निंदा ये किसी की किस तरह से करेंगे, निंदा वाली भी बात नहीं है, क्योंकि युद्ध तो पहले से ही चल रहा है। इसमें प्रश्न ही हो सकता है कि भाई क्या किया। अब प्रश्न कोई करे कि वो युद्ध में क्या किया, तो मतलब युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं, मार तो नहीं दिए गए, पांडु लोग भाग के तो नहीं चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो धर्म क्षेत्र में, हमने पहले ही धर्म क्षेत्र बोल दिया है, तो धर्म क्षेत्र वाली उसमें रहने के कारण मेरे पुत्रों पे और पांडवों पे प्रभाव तो नहीं पड़ गया। उन्होंने आपस में संधि कर ली, बोले हम लोग गीता का ज्ञान सुनेंगे, वो युद्ध नहीं करेंगे, जो 1 अरब 40 लाख लोग 40 करोड़ लोग मारे जाने वाले वो सबको बचा लेंगे। टोटल जो संख्या का नाश हुआ था उसमें वो 1 अरब 40 करोड़ कुछ लाख लोग मारे गए थे उस युद्ध में। तो मतलब इतने लोगों को बचा लेंगे, तो ये इस तरह वाली तो परिस्थिति लग नहीं रही। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न में ये सारे भाव कि मकुरुवत में छिपे हुए हैं, भय भी छुपा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अपने पुत्र जो है वो मार दिए गए हों। तो ऐसा क्यों है? ऐसा ही इसलिए है क्योंकि हम इसको खाली भगवत गीता से नहीं समझ सकते, हम लोगों को पीछे महाभारत में उतरना पड़ेगा। महाभारत में इसके पहले का जो ठीक इस पर्व को सुनाने से पहले क्या हो रहा है वो देखना होगा। वहाँ पर उद्योग पर्व है, और उद्योग पर्व में यानी संधि पर्व आता है, एक हिस्सा है जिसमें संजय जो है गए थे युधिष्ठिर के पास पहले धृतराष्ट्र का संदेश लेकर, और वहाँ पर पूरा आप सुनेंगे पढ़ेंगे वो श्लोक 60 के करीब श्लोक हैं। तो उनमें यही कहते हैं वो कि आप तो धर्मात्मा हैं और धर्म करने वाले लोगों को ऐसी शोभा नहीं देता, युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे और आप तो युद्ध क्या करना त्याग दो और आप तो संतुष्ट हो जाओ। मतलब उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आपको राज्य मिल जाएगा या बंटवारा हो जाएगा या जो चाहते हो वो हम दे देंगे। बोले आपको क्या है, 5 लोगों पराक्रमी लोग हो, कहीं भी जाके खा सकते हो, जंगल में भी रह सकते हो, और इस तरह के सारे सेंटेंसेस हैं। तो ये सारा सुनने के बाद में पूरी सभा के सामने संजय ये सब सुनाते हैं। तो संजय को युधिष्ठिर कहते हैं कि बात तो धर्म की आ गई है, तो संधि का तो कोई इसमें अब वो रह नहीं गया, और हमने 2 बार प्रयास भी कर लिया, तो आप वापस जा करके कहो कि अब तो युद्ध ही होगा। तो वापस जब आए तो उन्होंने क्या है कि संजय जब गए तो वो संदेशवाहक ही नहीं थे, उन्होंने सब पर देखा, सब पर नज़र डाली, जैसे गुप्तचर लोग करते हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने देखा, तो उन्होंने पाया कि युधिष्ठिर के ताल ठोकने का तो सब इंतजार कर रहे हैं, सारे महायोद्धा यहाँ इकट्ठा हैं, भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ पर मौजूद हैं, और उस समय तक तो नारायणी सेना भी इधर उधर नहीं हुई थी। तो वो भी मन में था कि मतलब वो तो अक्षौहिणी सेना के साथ में बैठे हुए हैं, तो इनके पास तो पूरा महायोद्धा प्लस में भगवान प्लस में सेनाएं, सारी चीज़ें हैं, और पराक्रम जो है वो तो भयानक ही है, एक का ऐसा वर्णन है कि नहीं जा सकता। जब लौट के आए तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या हुआ वहाँ पे, उन्होंने पहला सेंटेंस यही कहा कि वहाँ पर युधिष्ठिर इस प्रकार से बैठे हुए कि सब लोग उनके बस आदेश का इंतजार कर रहे हैं, और इतना कहते कहते वो भाव में मूर्छित हो गए। फिर संजय को जगाया जाता है तो वो बोलना शुरू करते हैं, फिर वो बताते हैं कि क्या क्या परिस्थिति है। जब संजय पहला सेंटेंस बोल लेते हैं तो उसके बाद धृतराष्ट्र बोलना शुरू करते हैं, और धृतराष्ट्र जो है विलाप करते हैं। धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे पता है भीम मार देगा सबको। वो भीम का पराक्रम स्वयं बखान करते हैं, पूरा 50 से 52 श्लोक है जिसमें वो भीम का खाली पराक्रम बता रहे हैं, वो भीम से भय किस प्रकार से है ये बता रहे हैं। वो कहते हैं वहाँ पे कि भीम कितने पराक्रमी, मैंने सिर्फ 2 श्लोक चुने हैं, वो बाकी वो पूरा का पूरा प्रकरण ही है उसमें। तो भीम के पराक्रम के बारे में वो बात कह रहे हैं ग्रस्मान मणिकानि नरवारणवाजिनाम वश्यामि वाग्रतो भीमं क्रोधम मूर्छितम आहवे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भीमसेन युद्ध में क्रोध से मूर्छित हो करके मनुष्य, हाथी और घोड़ों की समस्त सेनाओं का अकेले
कालग्रास बनता जा रहा है। धृतराष्ट्र कह रहे संजय से, एक आगे कहते हैं कि क्या क्वालिटीज़ हैं भीम की, जो सिर्फ एक श्लोक इसलिए है कि हमको ये समझ आए कि द्रोण के धृतराष्ट्र के मस्तिष्क में भीम की क्या इमेज है। तो वो बोलते हैं अस्त्रे द्रोणार्जुन समम वायु वेगम समम जहे महेश्वर समम क्रोधे को हन्याद भीमा वहे। अस्त्रे द्रोण अर्जुन समम, द्रोणाचार्य अर्जुन के समान में अस्त्र विद्या में पारंगत भीम है। वेग वायु वेग समम जवे, वायु के समान उनका वेग है। क्रोध महेश्वर समम क्रोधे को हन्याद भीमा है, महेश के समान भगवान शिव के समान जिसका क्रोध हो उसको कौन मार सकता है। तो वो तो मारा जाएगा ही नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि दुर्योधन को मार देगा। तो अगर वो नहीं मारा जाएगा तो मेरा पुत्र और मेरे सारे पुत्र निश्चित तौर पर भीम के द्वारा मार दिए जाएंगे। वो आगे फिर मतलब और भी डरे हुए हैं। इसमें स्टोरीज भी हैं। इसमें स्टोरीज ये हैं कि भीम के बारे में वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ बचपन में क्या क्या हुआ, भीम में कितना पौरुष है, कितना बल है भीम के अंदर, ये सब जानता हूँ। हम लोग भी वो सारी स्टोरीज जानते हैं कि भीम को जो है वो जबरदस्ती लोगों ने ढकेल दिया था, वो पाताल लोक चले गए और सबको लगा कि भीम मार दिए गए। और फिर भीम वहाँ पर नागलोक में जाते हैं, नागलोक में उनके पुराने रिश्तेदार मिलते हैं और फिर सूक्ष्म में हम लोग जा रहे हैं तो वो उनको जीवित करने के पुनर्जीवन के लिए दिया जाता है और बल के लिए एक औषधि मिलती है, वो अमृत का ही एक हिस्सा है, वो उनको दिया जाता है। और वो 8 कटोरा गटागट पी जाते हैं और उसके बाद में 8 दिन तक सोते रहते हैं लगातार। और जब निकल के आते हैं तो उनमें 70,000 हाथियों का बल होता है। तो वो जो मतलब साधारण इंसान बन के गया था और वहाँ से निकल के आया, वो 70,000 हाथी का बल है। तो ये सारी जो घटनाएं मतलब पीठ में, ये तो B.R. चोपड़ा की कृपा से हम लोग सब महाभारत की उन कथाओं को भी जानते हैं कि पीठ घिसते हुए पेड़ गिरा देते हैं। तो जो व्यक्ति पीठ घिसते हुए पेड़ गिरा सकता है तो वो क्या ही हाल करेगा, धृतराष्ट्र को अंदर से पता है। धृतराष्ट्र को ये भी पता है कि अच्छा भीम से किसी तरह बच गए। तो अर्जुन महाकाल बैठा हुआ है, उनकी भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। वो खुद जो बोलते हैं श्लोक वो मैं बता रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं कि त्रयस्त्री सत समाहूय खांडवे अग्नियम तर्पयत जिगाय चासुरान सर्वान नाश्य विद्मह पराजयम। वो खांडव दाह के समय वो अर्जुन जिसने 33 देवताओं को ललकार कर अग्निदेव को तृप्त किया था। 33 करोड़ वो है, तो 33 ही लिखा है उन्होंने। 33 करोड़ देवता जितने हैं सबको उन्होंने अकेले अर्जुन ने ललकारा और कहा कि आ जाओ सब लोग, मेरा पराक्रम इतना है कि मैं सबसे युद्ध कर सकता हूँ। इतने अस्त्र शस्त्र थे। और तब जो है अग्निदेव से उनको रास्ता मिला था खांडवदाह के समय। तो ऐसा अर्जुन जो देवताओं को भले से युद्ध नहीं हुआ लेकिन परास्त करने की क्षमता रखता है। आगे वो बोलते हैं फिर इसके बाद में क्या है कि वो दोस्त है भगवान कृष्ण का। यस्यंता ऋषिकेशा शीलव्रत समो युधि ध्रुवस्तस्य जयास्तात् यथेन्द्रस्य जयस्तथा। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो आचार व्यवहार के हिसाब से देखें तो अर्जुन के समान है। ये नर और नारायण का रूप है, तो वो एक दूसरे की समानता रखते हैं, उनके समान है। तो इसलिए इंद्र की बात इनकी विजय तो निश्चित ही है। ये दोनों इकट्ठा हो गए, मतलब अलग होते तो शायद एक बार को चांस बनता कि मान लो कृष्ण भगवान इस तरफ होते तो और अभी तो फैसला हो चुका है, दुर्योधन चले गए वहाँ तो उनको नारायणी सेना मिल गई, पर भगवान तो स्वयं है साथ में। और आगे भगवान कृष्ण जब मतलब वो बताता है कि ये 3 चीज़ें अगर इकट्ठा हों तो कोई भी इनसे जीत ही नहीं सकता। बोलते कृष्णावेक रथे यत्ता वदिज्यम गांडीवम धनु युगपद त्रीणि तेजांस समेतान्य अनुशुषुम। श्री कृष्ण और अर्जुन जब एक रथ पर हों, नर और नारायण, और साथ में क्या उनके पास में वो अस्त्र भी जो उसमें आवश्यकता है, गांडीव धनुष की प्रत्यंचा पे चढ़ी हुई है, तो फिर ये तीनों तेज एक साथ जब एकत्रित हो जाए, ऐसा हमारे सुनने में आया, फिर वो परम विजयी है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता।
ये अपने शब्दों में, बैकग्राउंड उनके पास यहाँ पर भी बहुत सारा है। पांडव वन की चर्चा वो खुद कर देते हैं। वो उनके दिमाग में पीछे चल रहा है कि दुर्योधन तो 2 बार पहले भी हार चुका है अर्जुन से। जब विराट के यहाँ होते हैं, राजा विराट के पास में, और उस समय सब अज्ञातवास में होते हैं, तो उस समय हमको पता है कि इन पर आक्रमण करते हैं कौरवों के साथ मिल करके, और किस तरह से उत्तर कुमार के साथ मिलकर अर्जुन पूरी सेना को परास्त कर देते हैं अकेले। तो ये घटना भी पता है उन्हें ये भी पता है कि एक बार जैसे ही जब ये ध्रुत पीड़ा हुई, जुए का खेल हुआ और इनको वनवास हो गया, तो दुर्योधन ने सोचा कि चलो हम जहाँ ये जंगल में रहते हैं उसके पास में अपनी व्यवस्था बनाते, तंबू गाड़ के रहेंगे और इन पे क्या क्या कष्ट हो रहे हैं इसका आनंद लेंगे। इस दृष्टि से वो काम्यक वन में जाते हैं, जहाँ एक सरोवर है, उसके आसपास उन्होंने अपना स्थान निश्चित कर लिया। और वहाँ पर क्या है, गंधर्व नहा रहे होते हैं, तो स्नान के लिए उतरते हैं। गंधर्व लोग तो बोलते हैं कि अरे तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम इसमें स्नान करो, चलो यहाँ से जाओ सब लोग, हम इसमें स्नान करेंगे। बोले नहीं, पहले तो हम आए और हम लोग सब यहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं, जब हमारा आनंद खत्म हो जाएगा तब तुम उतरना। वाक युद्ध होता है थोड़ी देर तक, फिर वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि बोले अब जो युद्ध में जीतेगा वही इसमें स्नान करेगा। गंधर्वों से जीता नहीं जा सकता, वो देवताओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो वो खाली गाने बजाने का काम नहीं करते, वो युद्ध कला में पारंगत होते हैं और उनमें बहुत सारी जो ऐसी कलाएं हैं, ऐसी सिद्धियां हैं उनके पास होती हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं होती हैं। तो वो सामने से अप्रकट होने की सिद्धि उनके पास होती है। दुर्योधन से युद्ध होता है, दुर्योधन के ऊपर चारों तरफ से प्रहार हो रहा होता है और वो बीच बीच में गायब हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। दुर्योधन को बांध के और वो स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं कि चलो अब तुम्हारे साथ ही रहोगे, राजा थे ना, हम धरती पे थे, हमारे साथ चलो तुम। तो ऐसे में जो दुर्योधन की पत्नी है वो भाग के जाती हैं अर्जुन के पास में, युधिष्ठिर के पास में हाथ जोड़ते हैं। भीम विरोध करते हैं, बोले अच्छा वो मारा गया, क्या फायदा था, मैंने तो पहले ही सोचा था इसको मार देना है। अब ये गंधर्व उठा ले गए, बहुत अच्छा, अपना काम बन गया, छोड़ो हटाओ। पर युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, धर्म की बात ये है कि ये हमारे पास में सहायता है, तो जब कोई हमारे शरण में आए सहायता के लिए तो उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए, ये धर्म हुआ। और जगत की दृष्टि में अभी हम विभाजित नहीं है, अभी हम 105 हैं, यानी 105 है। हमारे आपस की जब बात होगी तो हम 105 हो जाएंगे, पर अभी हम 105 हैं। तो हमको अपने कुल की यानी कुरुवंश की रक्षा के लिए दुर्योधन को छुड़ाना पड़ेगा। तो अर्जुन जाते हैं और उनके पास निक्षेपास्त्र रहता है, वो देख सकते हैं, तो वो फिर उसका प्रयोग करते हैं और ढुलकते हुए दुर्योधन उनके हाथ से छूट जाते हैं और युधिष्ठिर के पैरों में गिर जाते हैं। ये उनको बहुत बुरा लगता है, परंतु ये सारे प्रकरण वो विदित है, धृतराष्ट्र को पता है, तो उन्हें अर्जुन का पराक्रम भी पता है। इसी प्रकार से नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर भी ऐसे योद्धा हैं जिनको आसानी से नहीं जीता जा सकता। सहदेव और नकुल युद्ध की जो कलाएं हैं, विभिन्न कलाएं हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ माने जाते। वो मतलब इस पूरे 2-3 अध्याय में यही बात खाली बताते हैं कि सारे इस तरह के हैं जो एक आदमी भी खड़ा हो जाए तो पूरी महाभारत जीत ले। कहने का अर्थ हुआ किम अकुर्वत में भय का भाव। पूछना चाहते कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लपेट लिए गए हों, सारे के सारे मार दिए गए हों। किम अकुर्वत में एक संशय का भाव भी था, जो हमने बात की, शंका की। धर्म क्षेत्र में खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि धर्म के उसमें प्रभाव में आ गए और उन्होंने सबने अपना पाला ही चेंज कर लिया। हमारे और पुत्र में बात ये हुई थी कि भाई राज्य मिलेगा और दोनों आराम से आधा आधा रसगुल्ला बांट के खाएंगे, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ धर्म क्षेत्र में जाने के बाद दुर्योधन सुयोधन बन गया, उसका मन बदल गया। बोले कि नहीं साहब, अब तो हम जो है बस दोनों लोग 105 हो गए, अब बैठ के गीता का बढ़िया से ज्ञान सुनेंगे, कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई मारा नहीं जाएगा। तो किम अकुर्वत का जो मीनिंग है वो एक है शंका, एक दूसरा है भय, तीसरा है वो आश्वस्त होना चाहता है। युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हमने जो योजना बनाई थी वो तो युद्ध की बनाई थी ना, तो युद्ध हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये बताओ मुझे। और
एक और है, इसमें शोक का भी भाव है। ये सुनकर आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित रहें, कितने लोगों को पता है कि संजय जो है वो युद्ध लड़े? आप में से कितने लोग जानते हैं युद्ध लड़? मैंने कहा ना कि ये जो ये कथा संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, ये 11वें दिन पे सुना, 10वें 11, 10 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन का युद्ध हो चुका है। जितनी भी भाष्य लिखे जाते हैं वो सिंप्लीफाई करने के लिए स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि संजय सुना रहे हैं, तो हम उसके बैकग्राउंड में नहीं जाते। 10 दिन का युद्ध हो चुका है, भीष्म पर्व जा चुका है। भीष्म को शिखंडी को सामने रख करके और बाणों से विदित किया जा चुका है। भीष्म नीचे गिर चुके हैं, उनके मुख में गंगा जल की धारा जा चुकी है और उस दिन का युद्ध विराम कर दिया गया। युद्ध जो है भीष्म के गिरते ही विराम कर दिया गया था, क्योंकि भीष्म जो है वो दोनों पक्षों में पूजनीय थे, तो वो दोनों की सहमति से वो युद्ध विराम कर दिया गया और संजय भागते हुए गए। संजय को ये, चूंकि ये सचिव थे धृतराष्ट्र के, तो संजय को ये कार्य था कि तुम युद्ध तो करोगे ही, साथ में आकर के सूचना भी दोगे कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो प्रतिदिन आकर के और पूरा दृष्टांत बताते थे वहाँ पे कि भाई ये चीज़ हो रही है। अब शुरुआत के जो चले तो वो उसमें इस तरह की न्यूज़, पहली न्यूज़ ये कि जो इतनी भयानक थी, और भीष्म के गिर जाने का अर्थ हुआ कि युद्ध तो समाप्त ही हो गया है। 2 ही योद्धा थे जिनके बल पे कहा जा सकता था कि पूरा युद्ध जीता जा सकता है, दोनों बूढ़े थे। भीष्म एक ऐसे थे जो किसी भी युद्ध को किसी भी प्रकार से पलट सकते थे। वो थे कि जिन्होंने देवताओं को पराजित किया, परशुराम को चुनौती दे दी और उन्हें युद्ध में एक तरह से परास्त कर दिया। तो भीष्म पर सबको विश्वास था। भीष्म के गिर जाने का अर्थ था कि महाभारत समाप्त हो गई। इतने शोकाकुल हो गए वो, उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं बात बनेगी, शुरू से बताओ स्टोरी क्या है। तो संजय जो है वो शुरू से स्टोरी बता रहे। तो किम अकुर्वत में जो भाव है वो शोक का भाव है। तो ये जो किम अकुर्वत है यही क्रक्स है, यही पूरी स्टोरी का क्रक्स है। और संजय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। संजय जो है वो सूत पुत्र जरूर है, गल्वगण नाम के व्यक्ति थे, उनके पुत्र हैं संजय, लेकिन संजय जो है वो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा है। इनको इसीलिए ये व्यासदेव के शिष्य बने और इनको व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि संजय को नहीं देनी चाहिए थी। व्यास जी का विशेष स्नेह था धृतराष्ट्र पर। वो आए, धृतराष्ट्र ये सारी बातें पहले से ही जानते थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले वेदव्यास आए और उन्होंने धृतराष्ट्र से बात की। उन्होंने कहा भाई तुम तो देख ना सके कभी, तो युद्ध कैसे पता चलेगा तुम्हें? मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, तुम पूरा युद्ध देख लो और तुम पता चलता रहेगा, न्यूज़ मालूम चलती रहेगी। तो दूरदर्शन तो था नहीं, तो उनका मैं नया क्रिएट कर देता हूँ, बाद में कलयुग में लोग आएंगे वो अपना यही वाला कॉन्सेप्ट ले करके और दूरदर्शन चलाएंगे, या फिर स्टार और सोनी लिव वगैरह भी चलेगा, लेकिन दूरदर्शन मेरे कॉन्सेप्ट पे चलेगा। तो धृतराष्ट्र ने सोचा, विचार किया, उन्होंने कहा कि एक तो मैं विपदा का मारा हूँ जन्मांध, पहले से ही मुझे अंधापन मिला है, मैंने आज तक अपने पुत्रों को देखा नहीं है, पहली बार देखूं और कैसे देखूं, मरते हुए देखूं, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो ये सारे के सारे मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इससे अच्छा है कि मैं ना ही देखूं, परंतु मुझे कोई अपना बिल्कुल निजी व्यक्ति चाहिए, करीब का व्यक्ति चाहिए जो एक एक बात बता सके। तो उन्होंने कहा कि कौन सा वो व्यक्ति हो सकता है? तो वो व्यक्ति हो सकता है संजय। अब संजय जो है वो इसलिए है उसका सुपात्र, क्योंकि संजय जो है वो धर्म भी जानता है। तो बीच बीच में धृतराष्ट्र को वो आगाह करेगा कि भाई हमने तुम्हें जो सुना दिया,
अब भागवत पाठ चल रहा है, तुम इसको ध्यान से सुनो और धर्म समझो। वो लोग तो मर गए, जिनसे तुम्हारी आसक्ति थी वो तो मर गए। अपना शरीर जो तुम्हारा बचा हुआ, उससे जो कर्म करना चाहिए वो तो करो, एक कारण है। दूसरा ये है कि संजय जो है, अगर देखा जाए तो दिव्य दृष्टि ज्यादा फायदेमंद है, बजाय कि युद्ध में कहीं खड़े होकर के और वहां से सूचना देना। कि अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए सूचना भेजते हैं तो आप क्या होगा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे सामने जो हो रहा है मैं उतना ही बता सकता हूँ, या मैं खुद युद्ध लड़ रहा हूँ तो जिससे युद्ध लड़ रहा हूँ उतना वृत्तांत सुना सकता हूँ, परंतु पीछे क्या हो रहा है तो मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर वो टेलीकास्ट हो रहा हो तो आप पूरा का पूरा चीज़ देख सकते हैं, और आप जिधर चाहें उधर अपना बस एंटीना घुमाना है, हल्का से घुमाया, सैटेलाइट से चैनलाइजेशन हुआ, बोले कि हाँ ठीक है इसमें ये, और वो यथावत बता सकते हैं। आप पूरा दृष्टांत देखेंगे सुनेंगे तो आप यथावत बता सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो संजय को ये कारण था दिव्य दृष्टि मिलने का, और दिव्य दृष्टि हमेशा के लिए नहीं रही। 19वें दिन वो दिव्य दृष्टि स्वतः समाप्त हो जाती है, जब पांडवों के 5 पुत्र मारे जाते हैं। अश्वत्थामा मार देते हैं ना, तभी अर्जुन उनके पीछे भागे थे। अश्वत्थामा 5 पुत्रों को मार देते हैं इस धोखे में कि वो 5 पांडव लेटे हुए हैं, और फिर वो मतलब यही कहकर के उनकी समाप्त होती है कि आपके इस महापाप और जो आपने पूरा विचार किया था उसका फल प्राप्त हो चुका है, पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा। और इसके बाद में उनकी दिव्य दृष्टि चली जाती है। ये 18 दिन का युद्ध लड़ते हैं। आखिरी जो नायक है वो संजय होते हैं, तो उसमें आखिरी बार में सात्विकी आते हैं जो पांडव पक्ष के हैं, वो आकर के संजय को बंदी बना लेते हैं। और फिर व्यासदेव प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं कि इनको आप लोग छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दिया जाए, इन्होंने किसी के ऊपर आघात इस प्रकार नहीं किया है कि ये इनको बंदी बनाया जाए। दूसरा एक और वरदान मिलता है संजय को, जिसके विषय में शायद ही कोई जानता हो। वेदव्यास जी उनको ये वरदान भी देते हैं कि आपको किसी भी युद्ध में अस्त्र शस्त्र से कोई घाव नहीं लगेगा। यदि संजय को घाव लगता या वो मार दिए जाते बीच में, तो ये दृष्टांत कौन सुनाता, आज नाम चर्चा कर पाते, क्योंकि इस तो सज्जय ने पूरा दृष्टांत सुनाया है, तो वो भगवत गीता हम लोगों के सामने प्रकट हो सकी है। तो वो पूरा का पूरा उनको मतलब ये दृष्टांत बना रहे, इसका जो संभवतः कारण रहा होगा वो यही रहा होगा। तो इस तरह से भीम को भीष्म जो है वो उसमें गिर जाते हैं और धृतराष्ट्र को पूरी कथा सुनाई जाती है। तो ये हमने खैर वो चार्ट बनाया था, तो इसमें अब इसमें हाँ एक आशा भी है कि बाई चांस मान लो गौरव जीत जाए, जो मतलब वो चाहते थे, वो इच्छा और आशा दोनों है उनकी, परंतु उन्हें अंदर से पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो अभी हमको इस पूरे श्लोक से अगर कुछ समझ में आता है तो एक ही चीज़ है कि भौतिक आसक्ति चिंता का कारण बनती है और व्यक्ति को धर्म के प्रति अंधा बना देती है। तो हमको भौतिक आसक्ति जितनी कम हो सके उतनी कम रखनी चाहिए। भौतिक आसक्ति जो है वो हमारे लिए कभी कभी इतना ज़्यादा पेइंग हो जाती है कि हम लोग उसके कारण भौतिक आसक्ति मतलब जो भी आपकी मटेरियल डिज़ायर्स हैं कोई भी चीज़ को लेकर के हैं, तो वो आपको कभी कभी जो विवेक है आपका कि इसको हमको रियली लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसको समझने से हमको वो मना कर देती हैं, वो हम लोग नहीं समझ पाते। दूसरा जो है इससे हम लोगों को ये मिलता है, अच्छा हाँ इसमें हमने जो वहाँ पे प्रश्न उठाया था वो किसी के दिमाग में यदि आ रहा हो तो वो ये है कि इस पर रख दीजिए, इसी पर रख दीजिए, इन्हीं के लिए गीता जी। ताली बजा लो पहले। तो प्रश्न ये था कि भगवत गीता जो है वो अर्जुन को मिली भगवान के द्वारा, वो पूरा दृष्टांत संजय ने देखा, वो उन्होंने धृतराष्ट्र को दे दी, परंतु इसमें कल्याण किसका होगा?
धृतराष्ट्र का कल्याण तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं ना, हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं लगातार कि जो गीता जी सुनते हैं उनका कल्याण अवश्य होता है। तो धृतराष्ट्र का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, किस प्रकार से हुआ? मोह आखिर तक नहीं समाप्त, मोह और आसक्ति दोनों नहीं समाप्त हुए। और बड़ी विचित्र बात यह है कि ये होते नहीं, ये शरीर के साथ में अहंकार, मोह, ये ऐसे रहते हैं जो आपके साथ में आखिर तक चलते हैं। जब तक आप प्राण नहीं त्याग देते सूक्ष्म शरीर में, तो मोह और अहंकार का भी हिस्सा चला जाता है, तो वो आपको छोड़ते नहीं, वो त्याग नहीं करते कभी, आखिर तक आसक्ति बनी है। क्यों? भगवत गीता सुनने के बावजूद भी। मैं वैसे इस क्वेश्चन को शायद नहीं उठाता, परंतु ये हम लोगों के लिए ज़रूरी है, इसलिए भगवत गीता सुनेंगे या बात करेंगे, चर्चा करेंगे, परंतु हम लोग सारे धृतराष्ट्र ही हैं। हम सारे के सारे क्या हैं? धृतराष्ट्र हैं, वही तो है हम। मंदिर सामने है, भगवान सामने है, सैकड़ों प्रवचन होते हैं, रामचरितमानस घर में रखी होती है, भगवत गीता घर में रखी होती है, भागवत पुराण रखा होता है ना, वेदों की चर्चा हो रही होती है। रोज जो है कहीं ना कहीं हम भगवान राम, भगवान कृष्ण का नाम भी सुन रहे होते हैं, हमारे कान में पड़ता होता है, परंतु उसके बावजूद भी हम लोग वैसे के वैसे। धृतराष्ट्र की भी तो यही परिस्थिति थी। तो हमको वो क्या चाहिए जिसकी वजह से, जिसके तरीके से हमारा कल्याण हो सके। गीता देने वाले भगवान तो थे ही, उन्होंने मतलब देखो मजेदार बात क्या हो सकता है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हो वो बहुत एडल्ट्रेशन वाली हो, वो तो प्योरेस्ट फॉर्म थी ना, भगवान स्वयं दे रहे। संजय उसको एज इट इज लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, विदाउट डिले ऑफ एनी सेकेंड टेलीकास्ट हो रहा है, तो वो वर्ड बाय वर्ड टेलीकास्ट हो रहा है, कहीं कोई एडल्ट्रेशन नहीं। ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में फिर भी धृतराष्ट्र का जो है वो परिवर्तन हो पाता है। बिल्कुल किए, हाँ संजय तो तृप्त हो गया, बिल्कुल वक्त है ना वो तो ठीक है, इसीलिए तो उसको दिव्य दृष्टि मिली। संयोग ही इस प्रकार का है, संयोग भी इसी प्रकार का। हम लोगों ने कथा इसमें नहीं होंगी ना कि आपके लिए वही संयोग बनते हैं जो आपके लिए युक्त हो। भगवान भी कई बार आपको देना चाहते, परंतु अगर आप उसके पात्र नहीं है तो आपको मिलता नहीं है। ठीक है, हमने पिछली चर्चा में भी ये बात की कि इसकी योग्यता वो सिर्फ सद्गुरु के पास होती है कि आपको वो दोनों काम कर सकता है, आपको पात्र बनाता है और उसके बाद वो चीज़ दे देता है। भगवान आपको पात्र बनाने का कार्य नहीं करता, पात्र आप स्वयं बनते हैं, वो तो पात्र है। दो जनों की अर्जुन और एक संजय, उसके अलावा और किसने? भगवान के नहीं, वो तो जो है जिसको भगवान कहेंगे कि अर्जुन को भी नहीं, हम लोग इसको सुनेंगे जब हम लोग जाएंगे विश्व रूप दर्शन वाले चैप्टर में। भगवान पहले दिव्य दृष्टि देते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हें वो दृष्टि देता हूँ जिसके द्वारा तुम मेरे उस रूप का दर्शन कर सको। और उसके अगले चैप्टर में फिर अर्जुन कहता है मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ इस रूप को देख करके, अब आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाए जो सुंदर, सुशील और सब मेरे लिए अच्छा है और आपने लौकिक रूप में फिर उसके बाद आ जाओ। तो भगवान को कन्वर्ट करते और दिव्य दृष्टि वापस जाती है। बात यह है कि धृतराष्ट्र का कल्याण होता है कब? जब दूसरा भक्त आकर के जगा देता है। विदुर आते हैं ना, झकझोर देते हैं, अरे यार अब तो जागो, तुमने गीता भी सुन ली है, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम्हारी आसक्ति कब टूटेगी? तब आसक्ति टूटती है और उसका कल्याण हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ थी? क्यों नहीं हुआ जब भगवत गीता सुनी उन्होंने और उनका कल्याण? कोई अटेम्प्ट करना चाहता है?
बिल्कुल ठीक है, लेकिन संत का आगमन तभी आप पहचान पाते हैं जब आपका मंतव्य रहता है। पहले आपको ना मंतव्य वो होना चाहिए, इंटेंशन। भगवत कथा से आपको वही प्राप्त होता है जो आपका इंटेंशन हो। तो आपका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए, उसका इंटेंशन ठीक नहीं था। बहुत मज़ेदार बात, श्रीमद् भागवत कथा आप लोग ने सुनी होगी, ईश्वर कभी चाहेंगे तो हम लोग कोई बात भी करें। उसमें पहली जो कथा है वो गोकर्ण की कथा, गोकर्ण और धुंधकारी। जो भागवत की कथा होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक का कल्याण होता है, मतलब पूरा समाज बैठा है। यहाँ तो भगवत गीता जो है वो सबने सुनी है, आसपास के लोग ने कान थोड़े बंद करके थे, उन्होंने भी सुनी है, पर मतलब ये है कि जो इंटेंशन था अर्जुन का वो डिफरेंट था, जो भाव था अर्जुन का वो डिफरेंट था, उसने उसको ग्रहण कर लिया, बाकी को ग्राह्य ही नहीं हो पाया। वहाँ पर क्या है, सब लोग जो है थोड़ा भक्तिभाव भी था, पूरा समाज इकट्ठा हुआ, लेकिन इंटेंसिफाइड किसी के पास था, वो धुंधकारी के पास। धुंधकारी को बांस के बीच में कैद कर दिया गया था और उसमें कहा गया कि 7 दिन जैसे गुजरेंगे, 7 उसमें बांस में वो होते हैं ना, गांठें होती हैं, वो गांठें फटती चली जाएंगी। तो 7th डे जो है वो पूरी गांठ फट गई और वहाँ से धुंधकारी का कल्याण हो गया। बात क्या है, इंटेंसली कौन सुन रहा था? आप जिस इंटेंशन से सुन रहे थे वो इंटेंशन का इम्पोर्टेंस है। तो भगवत गीता, मतलब मेरा जो इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाने का पर्याय था वो ये था कि भगवत गीता हम लोगों को उस इंटेंशन से सुननी चाहिए कि हमारा कल्याण हो। ठीक है, जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन का कल्याण किया, भक्तों का कल्याण करते हैं, उस प्रकार से हमारा कल्याण करें। ये भाव जब तक नहीं रहेगा तब तक हम सारे के सारे क्या रहेंगे? धृतराष्ट्र रहेंगे। हम सारे के सारे रहेंगे नहीं, हम सारे के सारे धृतराष्ट्र हैं। ठीक है, हम सारे के सारे धृतराष्ट्र हैं। हमें वो तीनों चीज़ें जो हमने 3 बुराइयां शुरू में बात की थी वो तीनों मौजूद हैं। हम सारे के सारे आसक्त लोग हैं। उस आसक्ति के कारण हम लोग इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं। कई बार धृतराष्ट्र की गलती क्या थी? क्या वही आदमी दंड का अधिकारी होता है जिसने गलती की? वो नहीं, जिसने गलती को प्रोटेक्शन दिया। हमारे कानून में सजा है ना, चोर को छिपाने की सजा है ना, खूनी को छिपाने की सजा है ना, जो साक्ष्य रहते हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने की सजा है। कानून कहाँ से बनाए गए हैं? कानून तो वहीं से बनाए गए ना, वो शास्त्र सम्मत है। अधिकतर जो कानून आपके हैं वो मनुस्मृति और इन सब जगहों से लिए गए हैं। तो वो जो कानून बना है वो इसीलिए है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या है? धृतराष्ट्र की गलती, वो इतना आसक्त हो गया, अपने पुत्रों में इतना बंध गया कि वो गलत काम भी करता रहा तो भी उसने कहीं रोका नहीं। वो समय जब द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे तो धृतराष्ट्र तो बाहर से भी अंधे थे, अंदर से भी अंधे हो गए। उन्होंने ध्यान देना उचित ही नहीं समझा। वो अगर दिन नहीं होता तो महाभारत का युद्ध होता क्या? नहीं होता। हमारी परिस्थिति क्या है? हम भी इतने आसक्त हो जाते हैं कभी कभी कि वो वाले स्टेज पार हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता, हम सोचते ही नहीं। आप इसका ठीक उल्टा देखो, कोई सामान आप खरीदने जाते हैं जब, तो आप उसकी कीमत का आकलन करते हैं। आपको कितना ही प्रिय वस्तु क्यों ना हो, परंतु आप क्या उससे महंगे भाव में खरीदते हैं? उसे कभी नहीं खरीदते। कितनी भी पसंद आने वाली चीज़ हो, चाहे वो आपका खाद्य पदार्थ है, चाहे वो आपको शरीर में पहनने वाला है, एक लिमिट आप लगा देते हो कि इसकी कीमत इससे ऊपर नहीं है, हम इसको नहीं परचेज करेंगे। लेकिन जब हम मोहवश होते हैं तो हम उस चीज़ को परचेज कर जाते हैं। अपने पुत्र की किसी या पुत्री की किसी चीज़ को मान लेना, उसी तरह से मान लेना, परचेज करना ही तो हुआ। तो हमने वो परचेज कर लिया, तो हम नहीं हैं क्या इस प्रकार से? वो विकार हमारे पास में नहीं क्या? आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम लोग अंधे हो जाते हैं। सामने सारी बात हो रही होती, फिर भी हम जब मंदिर में जाने के बाद में, कितना अजीब है ये, हमारे सारे सबके जीवन में घटित होता है। हमें ख्याल आता है वुडलैंड के जूते बाहर रखें, कोई चुरा ना जाए, आता है ना? आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं।
हम मंदिर में बैठने के बावजूद भी इतना विश्वास नहीं कर पाते कि हम यहाँ पर हैं, सब कुछ प्रोटेक्टेड है। और आप विश्वास मानो कि जब आप इसमें दृढ़ होते हैं कि आपका सब कुछ प्रोटेक्टेड है, तो आपका सब कुछ प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आपने किसी को ऐसी जिम्मेदारी दी है। जब हमारे विश्वास में कमी होती है तभी होती है प्रॉब्लम। हम लोग कहते हैं ना कि हमें तो भगवान पे विश्वास है, पर होता नहीं है। हम मतलब पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूँ, हम लोग सब जानते हैं। जाते हैं तो हम लोग हमेशा बार्गेन के लिए जाते हैं। भगवान के पास कभी भी जाते हैं बार्गेनिंग के लिए जाते हैं हमेशा, और बार्गेनिंग भी उल्टी तरह की करते हैं। पहले तो मतलब यही बात हमेशा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर उसके बाद में कहेंगे देखो यहाँ तक तो हो गया है काम, हमने एप्लीकेशन डाल दी है, वहाँ पे वो सैंक्शन होना बाकी है। तो भगवान तुम इतना सा कर देना कि वो सैंक्शन हो जाए। नहीं, मतलब आपने पहले तो बोला कि जो तुम करोगे वही सही है। अब बता रहे हो देखो मैंने किया है, अब तुम्हारा काम है, तुम जाओ वहाँ पे उसको बस एप्लीकेशन उस डेस्क से पार करा दो। एवज में क्या मिलेगा? बहुत भक्त होंगे तो आप कहेंगे कि मैं आपका इतना नाम जप कर लूँगा, इतनी बार आपके मंदिर की परिक्रमा, यहाँ पे दर्शन कर लूँगा। ठीक है, थोड़े कम भक्त होंगे तो आप बोलेंगे मन प्रसाद चढ़ा देंगे। उससे थोड़ा डिफरेंट धन वाले भक्त होंगे तो आप कह देंगे एक मूर्ति और बनवा देंगे। मतलब जो भी आप करने वाले, उसको कमी है क्या किसी मूर्ति की? उसको सवा मन प्रसाद की कमी, उसके घर से निकाल के उसी को खिला रहे हो, तो उसको कमी है क्या? तो हम देखते हुए भी अंधे। हमारी जो परिस्थिति है वो तो धृतराष्ट्र वाली ही है। हम धृतराष्ट्र वाली परिस्थिति से कैसे निकल सकते हैं? जब हम भौतिक आसक्ति की जो चिंता है उसको त्याग दें, तभी हम वहाँ से निकल सकते हैं। दूसरा है कि हमको श्रवण करने हेतु, जैसे संजय था उनके पास, ऐसे ही श्रवण करने हेतु कोई दृष्टा चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे सीख 10 ईयर, सदगुरु की तलाश करता है। वही आपको बात यह है ना कि सही मार्ग कौन सा है। जब हम अंधे हैं, हमको लाठी चाहिए और रास्ता बताने वाला भी चाहिए। पहले तो यही मानना मुश्किल हो जाता है कि हम अंधे हैं, मानते ही नहीं, हम में से कोई नहीं मानता, धृतराष्ट्र भी नहीं मान रहा। ठीक है, तो हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम अंधे हैं। जब अंधे हमने माना तभी हम अगली स्टेप पे जाते हैं। वही हमको लाठी भी चाहिए और कोई हाथ पकड़ के ले जाने वाला भी चाहिए। तो आपको श्रवण हेतु एक सद्गुरु की आवश्यकता रहती है, जो आपको बताए कि आपके लिए सही कल्याण वाला मार्ग कौन सा है और वो आप कैसे प्राप्त करोगे। ठीक, सुनना। ठीक है, तीसरा जो है वो है कि हमारा लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य जो संधान है वो एकदम सटीक होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए। हमको भगवत प्राप्ति करनी है, तो सदगुरु ने हाथ पकड़ा और आप बोलोगे कि नहीं हमको तो नाले में नहाना है, तो बेचारा वो मंदिर कैसे ले जाएगा? आप जब बोलोगे हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो ही तो उनका डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन सेम हो पाएगा। तो तीसरी चीज जो हमको आवश्यकता है वो क्या है? लक्ष्य, सही लक्ष्य का संधान। धृतराष्ट्र जो है इसमें से एक चीज उसने यहाँ पकड़ ली। अभी चौथी चीज हमको चाहिए। चौथी चीज है सत्संग की आवश्यकता। हमको इस बात का ज्ञान तब होता है कि हम वाकई में अंधे हैं, जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें बताता है कि तुमने जो हाथ में पकड़ रखा है ये आम नहीं केला है। वो व्यक्ति जो केला और आम दोनों जानता हो, वो आपको बताए कि ये आम नहीं ये केला है, तब आपको समझ आएगा कि यार हमको तो दिख ही नहीं रहा है। हम तो बचपन से जो सोच रहे हैं कि ये तो आम ही आम है, ठीक है, वो तो समझ में आता है कि वो कैसे पता चलेगा। वो व्यक्ति जो ये जानता है, ये भेद रख सकता है, और वो कौन होता है? जो आप अभी कह रहे हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। परंतु क्या है कि जब हनुमान जी के मन में ये मंतव्य था, यही ते सन हट करियो पहचानी, साधु न होय कारज हर। मंतव्य था ना कि मुझे साधु से मिलना है, तो साधु से मिले। उसके बाद में मंत्र मिला, हम लोगों ने इस पर चर्चा की, ठीक है। तो उन्होंने मंत्र दिया विभीषण को, और विभीषण जी ने उनको मंत्र दिया।
एक ने मंत्र दिया राम को पाने का और दूसरे ने मंत्र दिया भक्ति को पाने का। यही तो चर्चा हो, यही तो सत्संग है। सत्संग से के मंथन से जो निकलता है वो दो ही चीजें निकलती हैं, भगवान और भक्ति। यही तो सत्संग है। तो बिना उसके तब जो है वो आकर के विभीषण जी कहते हैं अब मोई भरोसा हनुमंता बिन वारी कृपा मिले ही नहीं संता। परंतु वो भी जब रोज उठते थे हैं तो रहते हैं ना, परिस्थिति क्या है, लेकिन सुबह सुबह राम का नाम लेते थे। ये जो काम है वो हमें भी करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस पर आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे ख्याल में जो है वो हम लोग को यहाँ पर विराम लेना चाहिए। और इस वाले श्लोक को अगर हम लोग दोबारा से देखें तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुध्वा मामका पांडवशैव किम कुर्वत संजय। तो इसमें पहला वाला श्लोक पे हम लोगों ने इतनी चर्चा की है। अब वो चूंकि धृतराष्ट्र ने बोला मामका पहले, तो संजय कितने बुद्धिमान है, आगे जो है मामका बताएंगे पहले। फिर बोला वो पांडवशैव, तो फिर वो अगले 14 से 46 तक पांडवों के बारे में बताएंगे। और फिर किम अकुर्वत, तो फिर वो आगे तक चर्चा चलती रहेगी। तो अब पूरी जो भगवत गीता है, तो हमारा पहला प्रश्न था कि धृतराष्ट्र से क्यों प्रारंभ हुई। ये प्रश्न जो धृतराष्ट्र ने कहा, उस प्रश्न का उत्तर संवाद के रूप में प्रकट होता है, वो भगवत गीता है। तो हमें वो प्रश्न तो लाना ही पड़ेगा भगवत गीता बताने के लिए। इसलिए जो भगवत गीता का प्रारंभ है वो धृतराष्ट्र से होता है। दूसरा हमने जो आध्यात्मिक बात कही थी वो कि जब तक आपके मन में ये शंका, ये उत्कंठा, ये जिज्ञासा ये उत्पन्न नहीं होती कि हमें जानना है, तब तक आप जान नहीं सकते। और ज्ञान का प्रादुर्भाव आपकी आशंका, आपकी उत्कंठा के बाद ही होगा। तो वो धृतराष्ट्र वाला प्रकरण, हम सभी धृतराष्ट्र हैं, ये जानना और मानना पड़ेगा, तभी हम लोग धर्म क्षेत्र में कूद सकते हैं। तो हमारे ख्याल में आज के लिए सफिशिएंट रहता है। अगले श्लोक को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि अगले श्लोक को हम लोग दोबारा ऐसा ना लगे कि अनजाने में चल रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। ठीक है, इसके जवाब में आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सत्र में। ठीक है, तो हम लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर आए, और आपके कारण मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं भगवत चर्चा कर सकूं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों के कारण है। तो हम लोग जो है वो, मैं आप लोगों का आभारी हूँ और आप लोग सब आभार व्यक्त करते हैं उस परमपिता परमेश्वर का, भगवान कृष्ण का, राधा रानी का, जो हमको ये कृपा प्रदान करती है। भगवत चर्चा करना ये राधा रानी की कृपा है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। माँ भक्ति की कृपा है कि हम लोग भगवत चर्चा कर पाते हैं, कोई दूसरा सहयोग इसके अलावा नहीं हो सकता। तो इसी बात पे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सीताराम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या नगरी की जय, काशी नगरी की जय, वृंदावन धाम की जय, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय, यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। हम लोग गीता महात्म्य जो है एक बार पढ़ लेते हैं, मेरी हमेशा से इच्छा रहती है। ठीक है, तो गीता महिमा तो छोटे से श्लोक हैं, वो अच्छा मैं लाने की कोशिश करता हूँ उसको। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने
सत्कृत गीतां वसिष्ठानं संसारमल्लाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादुनिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात्। जय श्री ओम तत्सत जय श्री ओम तत्सत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा मैया की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। अयोध्या नगरी की जय। वृंदावन धाम की जय। काशी नगरी की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सनातन धर्म की जय। सभी संतों सभी आचार्यों की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय।